सामने क्राम गुज़श्ता रोज लाल किले समेत दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर सिख रहनुमाओं और नौजवानों ने जो कुछ किया वो भारत की तारीख का अब बाकायदा हिस्सा बन चुका है। पुरअमन मुजाहिरीन पर जिस तरह बदतरीन तशद्दुद भारतीय रियासती अदारों ने किया, उसका जब सिखों ने जवाब देना शुरू किया तो आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी कि भारत के फौजी, भारत के पुलिस एहलकार उनके पाँव में गिरते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और माफिया मांगते रहे। शायद भारतीय रियासती इदारों ने समझ रखा था कि ये भारत के वो मजलूम मुसलमान हैं जो अपनी हक की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, या फिर कश्मीर के वो नहत्ते लोग हैं जिन्हें जिस तरह ब्लैकआउट करके मारा जाता है और दुनिया उनकी आवाज़ नहीं सुन पाती। लेकिन जिस मुनज़्ज़म अंदाज से लाल किले समेत दूसरे इलाकों में सिख नौजवानों ने नरेंद्र मोदी की रिट की धज्जियां बखेरी, उस पर भारत का मीडिया चीखता चलाता नजर आया। गोदी मीडिया ने इस बार भी बेइंतहा प्रोपेगेंडा किया कि ये प्री प्लान तरीके से आए, इनके पास जो हथियार थे वो उन्हें सरहद पार से मिले, ये लोग खालिस्तानी हैं, इनका किसानों के साथ कोई लेना देना नहीं। बाज़ चैनल ने तो बाकायदा पाकिस्तान का नाम लेकर भारत के यौम जमहूरियत पर नरेंद्र मोदी सरकार और भारत को बदनाम करने की साजिश करार दिया। लेकिन अब भी सिख लाखों की तादाद में दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने खुला ऐलान कर रखा है कि या तो हमें यहीं पर मार दिया जाए या फिर वो काले कानून जल्द अज जल्द वापस लिए जाएं जो नरेंद्र मोदी ने अपने चंद टाउटों के लिए बनाए हैं। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा चीखने वाला रिपब्लिक भारत चैनल था। रात को अर्नब गोस्वामी ने इस पर पूरा एक प्रोग्राम किया और इसे भारत की तारीख का शर्मनाक दिन करार दिया। अपने प्रोग्राम में सिखों को गद्दार, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक वगैरह के इल्काबात से नवाजा जाता रहा और अपने चैनल पर बुलाकर सिख रहनुमाओं की बेइज्जती भी की। लेकिन इंट्रो में जिस तरह अर्नब गोस्वामी रोता रहा, चीखता रहा कि हमारे फौजियों को बड़ी बेदर्दी से इन पाकिस्तान के समर्थकों ने मारा है, हमारे पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाए गए हैं, वो इनकी मिन्नत करते रहे हैं लेकिन ये फिर भी इन्हें डंडों और तलवारों से पीटते रहे, वो अभी आपको जब दिखाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि वो भारत जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात करता था, अब अंदर से उसके क्या हालात हैं। आइए वीडियो पर चलते हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज हमारे देश का घोर अपमान हुआ है, हमारे राष्ट्र धर्म का अपमान हुआ है, हमारी देशभक्ति का अपमान हुआ है। आज जब पूरा देश गणतंत्र का उत्सव मना रहा था, तब कुछ अराजक लोगों ने 130 करोड़ लोगों का अपमान किया है। मैं कहता हूं आज दोस्तों, बहुत हो चुका ड्रामा। यह ड्रामा, किसानों के नाम पर हर तरह का ड्रामा हो रहा है। ड्रामा, हिंसा हो रही है, जिसके बारे में मैंने चेतावनी दी थी। लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाए गए हैं, पुलिस कर्मियों को कुचला गया है, सुरक्षा कर्मियों को मारा गया है। इन लोगों ने ट्रैक्टर चला दी मासूम लोगों पर, धमकियां दी तलवार दिखाकर सुरक्षा कर्मियों को, और हमारे आंखों के सामने इन लोगों ने हमारे शहीदों का आज अपमान किया है। हमारे तिरंगे का अपमान हो गया है आज दोस्तों, हमारे तिरंगे का अपमान। लाल किले पर जहां तिरंगा लहराता है और सिर्फ तिरंगा लहराता है, वहां अपना झंडा फहरा दिया। पूछता है भारत आज, क्या कल हम ऐसे हिंसक, अराजक, राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ फिर बात करने के लिए बैठेंगे? मैं कहता हूं आज कि जब तक ये किसान नेता, ये महान किसान नेता आज के जघन्य हरकत के लिए माफी नहीं मांगते, बातचीत और नहीं होनी चाहिए। बंद करें बातचीत। अब हमारी बारी है कि हम इनके सामने शर्त रखें। और मैं तो कहता हूं, मैं नहीं जानता सरकार क्या सोचती है, मगर मैं कहता हूं आज कि बातचीत से पहले 3 शर्तें होनी चाहिए। पहला शर्त यह कि आज की हरकत के लिए ये लोग पहले देश से माफी मांगे।
दूसरा शर्त यह कि ये लोग हमारे शहीदों और हमारे फौज से माफी मांगे। और तीसरा शर्त यह कि ये लोग लिखित रूप में दे कि आज के बाद हद पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लाइए सुरक्षा कर्मियों के सामने। सरकार को सारे सुरक्षा कर्मी, आरएएफ कमांडो को सड़कों पे लानी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर, आंदोलन के नाम पर ये लोग लाल किला तक पहुंच गए। दूसरी तस्वीर, इन लोगों ने पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। तीसरी तस्वीर, पुलिस वालों पर तलवार और लाठियों से हमले किए। क्या यह सब देखकर आपका खून नहीं खौलता? यह क्यों हुआ है, यह मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये लोग कायर हैं, कायर। इन्हें पता है कि पुलिस और सुरक्षाकर्मी इन पर गोली नहीं मारेगी, पुलिस संयम से काम लेगी। इन्हें पता है कि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। इसी बात का ये फायदा उठा रहे हैं ये कायर। मैं पूछता हूं कि कब तक हमारा फायदा उठाया जाएगा? पूछता है भारत। कब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा? कब इन्हें सबक सिखाया जाएगा? पूछता है भारत। दोस्तों, आज दिन भर की तस्वीरों को देखकर एक बात तो साफ साफ समझ आ गई है कि यह सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया है। इन लोगों ने ट्रैक्टर रैली की योजना इसलिए बनाई थी ताकि हंगामा किया जा सके, पुलिस को इन्हें कंट्रोल करने में दिक्कत हो और ये ज्यादा से ज्यादा तोड़फोड़ कर सके। दोस्तों, ये किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस से बातचीत की थी, इसके लिए इजाजत ली थी। पुलिस ने उनका रूट तय किया था। किसान नेताओं ने भी भरोसा दिलाया था कि वो तय रूट पर ही ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। मगर दोस्तों, समय भी तय था, सब कुछ तोड़ दिया, वचन तोड़ दिए इन्होंने। ये वचन तोड़ दंगाई है। दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया था कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस का आयोजन खत्म होने के बाद ही ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, ताकि देश की आन बान शान पर कोई सवाल न लगे। इस पर किसान नेता राजी भी हो गए थे, पर रैली निकालने वालों का इरादा कुछ और था। ये चाहते थे कि दुनिया के सामने हमारे देश की बदनामी हो, इसलिए ये लोग वक्त से पहले ट्रैक्टर रैली इन्होंने निकाली, तय रूट पर नहीं गई, बैरिकेडिंग तोड़कर सीधा लाल किला तक पहुंच गए। जो बात मैं पिछले 2 महीने से कहता आ रहा हूं, आज वो बात साबित हो गई। दोस्तों, मैं शुरू से कह रहा हूं कि किसानों के नाम लेकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं, ये लोग किसान हो ही नहीं सकते। इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने का है। मैंने कहा था, नवंबर से कह रहा हूं, आज ये बात साबित हुई। इन लोगों की एक ही पहचान है, ये दंगाई हैं। और आज मैं वाड्रा कांग्रेस, अर्बन नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जिनको 100 वोट भी नहीं मिलते, योगेंद्र यादव जैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब पड़ गए दिल में खंडक। इसी दिन के लिए किसानों को